नमस्कार दोस्तों, मैं सूरज कुमार। आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल आरक्षण एनएचडी। जैसा कि आप लोगों को ऑब्जेक्टिव चल रहा था, तो आज हम लोग राजनीतिक का ऑब्जेक्टिव लेकर आए हैं, चैप्टर नंबर 3। ऑलरेडी मैं 2 चैप्टर पढ़ा दिया हूँ, उस पर आप जाकर देख सकते हैं, है ना। आज चैप्टर नंबर कितना है बाबू? 3 है। ये राजनीतिक शास्त्र का चैप्टर नंबर 3 का नाम क्या है? तो लोकतंत्र में प्रतिस्पर्धा एवं संघर्ष। इससे पहले ऑलरेडी 2 चैप्टर बना चुका हूँ, जाकर आप सर्च कीजिएगा आरक्षण एनएचडी राजनीतिक चैप्टर नंबर 2 आ जाएगा। ठीक है, तो हमारे यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का वेलकम है ना। तो देखते हैं बिना किसी टाइम गवाए हुए। इससे पहले हम लोग निबंध पर वीडियो बना दिए हैं, उसके बाद हम लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा। हम लोग जल्द ही लेटर लिखने वाले हैं, पत्र। तो क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन कुछ कह रहा कि निम्नलिखित राजनीतिक दल एक प्रमुख हिस्सा है। मतलब बताओ कि राजनीतिक दल का एक प्रमुख हिस्सा कौन नहीं है, ये पूछा गया है कि राजनीतिक दल का एक प्रमुख हिस्सा कौन नहीं है। क्या नेता राजनीतिक दल का हिस्सा नहीं होता? भाई देखो, नेता नहीं रहेगा राजनीतिक दल का तो चलेगा? नहीं चलेगा। क्या सक्रिय सदस्य? सक्रिय सदस्य मतलब जनता नहीं रहता है? रहता है। अनुनायी मतलब कि अगर राजनीतिक दल में कोई दिक्कत हो रहा है तो उसको न्याय देने वाला नहीं रहता है? रहता है। हाँ, राजनीतिक दल में भाग कौन नहीं लेता? चुनाव आयोग नहीं लेता। चुनाव आयोग है जो बिल्कुल कुछ स्वतंत्र है, लेकिन आजकल के चुनाव आयोग स्वतंत्र नहीं है बाबू। इलेक्शन कमीशन इसी को बोला जाता है। ठीक है, इसी इलेक्शन कमीशन। आजकल के जो है ना चुनाव आयोग, बिल्कुल एकदम बर्बाद हो चुका है। दिख ही रहा है, बिहार के रिजल्ट देखकर कुछ कहा नहीं जा सकता है। इतना तेज विद्यार्थी, यानी इतना तेज, इतना सुशील, इतना होनहार, जिनको लोग पढ़ करके IITN तक बनते हैं। डॉक्टर KC सिन्हा नाम सुना ही होगा, है ना। उनको लोग हरा दिया, और लोग तेजस्वी यादव से पूछते हैं कि आपकी योग्यता क्या है। सोचो, अब कुछ जनता का तो कुछ बोल नहीं सकते हैं, लेकिन वो कौन सा मूर्ख जनता है जो तेजस्वी यादव से पूछते हैं कि योग्यता क्या है। तो तुम पूछो कि डॉक्टर KC सिन्हा की योग्यता क्या है, तो ये तो हरा दिया। चलो कोई बात नहीं। तो इसका राजनीतिक दल का हिस्सा कौन नहीं होता? तो चुनाव आयोग राजनीतिक दल का हिस्सा नहीं होता। ये बिल्कुल निष्पक्ष रहता है, स्वतंत्र रहता है। दोनों दल से गलती होगा तो बोलेगा। अगला है राजनीतिक दल देश के सीजरशाही से हमारी रक्षा के सर्वोत्तम साधन है। यह किसकी उक्ति है? मतलब कहता है राजनीतिक दल, जो राजनीतिक दल होता है, राजनीतिक दल किसको कहते हैं? राजनीतिक पार्टियों को, जैसे RJD हो गया, BJP हो गया, JD हो गया। ठीक है, ये सब राजनीतिक दल हैं। ठीक है, ये सब चुनाव लड़ते हैं। जो चुनाव लड़ता है वो राजनीतिक दल होता है। तो कह रहा है कि देश की सीजरशाही मतलब देश की तानाशाही से हमें कुछ करता है, रक्षा करता है कि कोई तानाशाही ना कर ले। तो ये किसने कहा था? तो ये कहने वाले व्यक्ति थे आपका लॉस्की। किसने कहा था? लॉस्की ने कहा था। किसने कहा था? लॉस्की ने कहा था। बी इज राइट आंसर। आप लोग कॉपी कलम लेकर बैठेगा, देखना कि कितना सही होता है। अगर वीडियो स्लो लग रहा है तो आप फास्ट फॉरवर्ड करके भी देख सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन। किसी राजनीतिक दल का निर्माण के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक बात आवश्यक नहीं है? देखो, मतलब कि हमको राजनीतिक दल बनाना, जैसे PK जी बनाए ना, जन स्वराज पार्टी। अगर हमको कोई पार्टी बनाना है तो कौन सी का होना जरूरी है, कौन सी का ना होना जरूरी है। तो यहाँ पूछा गया कि किसकी आवश्यकता नहीं है, ये पूछा गया। तो क्या संगठन की आवश्यकता होती है? हाँ, संगठन की आवश्यकता है बाबू। लोग जब संगठन मतलब एक साथ होना, जब एक साथ तुम्हारे साथ नहीं आएगा तो अपने कैसे पार्टी बना लेगा? अकेले नहीं पार्टी बनता, बहुत सारे लोगों को मिलना पड़ता है। दूसरा बात पूछा जाता है कि आधारभूत सिद्धांतों पर इसके सदस्यों की एकता। हाँ, सदस्यों की एकता होना चाहिए हर सिद्धांत पर। अगर मान लीजिए कि हम एक सिद्धांत लाएं, जैसे PK लाए थे कि पलायन को रोकेंगे, तो उसका हर सदस्य ही बात बोलता था कि हमको क्या है, पलायन को रोकना। पलायन मतलब कि जो लोग बिहार से दूसरी जगह कमाने जा रहे हैं उसको रोकना है। तो आधारभूत सिद्धांतों का एक सदस्यों का एकता होना, मतलब एक सिद्धांत बनाएगा, उस सिद्धांत पर सब एकता रहेगा, एक ही बात बोलेगा सब, ये बोलेगा सब एक ही बात बोलेगा। अच्छा, शिक्षित सदस्य, ये तो नहीं हो सकता बाबू। राजनीतिक दल बनाने के लिए तुमको जरूरी ना है कि तुम पढ़ा लिखा हो। अगर ऐसा जरूरी रहता तो आज कई नेता है जो बाहर रहते राजनीतिक दल से। ठीक है, तो शिक्षित सदस्य का होना जरूरी नहीं। हाँ, राष्ट्र हित होना चाहिए, देश के हित में होना चाहिए। देश से हटकर तुम किसी राजनीतिक दल को नहीं बना सकता। तो शिक्षा जरूरी नहीं, यही दुर्भाग्य है बाबू। सोचो, सी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन क्या था छोटे, कि राजनीतिक दलों का नींव सर्वप्रथम किस देश में पड़ी थी? तो राजनीतिक दल का जो है सर्वप्रथम नींव जो पड़ा था वो ब्रिटेन में पड़ा था बाबू। कहाँ पड़ा था? ब्रिटेन में पड़ा था। अगला क्वेश्चन, हमारा भारत का दुर्भाग्य, ये बिहार का तो और बेड़ा गर्क थे भाई। बिहार का तो कुछ बोल ही नहीं सकते हैं।
इनमें चुनाव आयोग के लिए कौन सा अधिकृत उम्मीदवारों का घोषणा करता है? मतलब है कि जो, एक मिनट फिर से सुनो, कि चुनाव आयोग के लिए कौन अधिकृत उम्मीदवार की घोषणा करता है? तो राजनीतिक दल ही है जो उम्मीदवार को घोषणा करता है। वही कहता है कि हमारे इस जगह से, जैसे सबका अपना अपना विधानसभा होता है, विधानसभा की संख्या कितना है बताओ? तो विधानसभा की संख्या 243 है। अब सभी पार्टी लोग तय करता है कि देखो हमारे विधानसभा से ये लड़ेगा, ये हमारे विधानसभा से ये लड़ेगा। तो कौन तय करता है? राजनीतिक दल ही है जो उम्मीदवारों को घोषणा करता है कि ये लड़ेगा। बस उसको तो है जो चुनाव आयोग खाली लीगल तरीका देता है, लीगल चीज़ देता है, बाकी चुनाव आयोग ही जो करता है अति यानी राजनीतिक दल ही करता है। इनमें कौन बहुजन समाज पार्टी का संस्थापक थे? यानी बहुजन समाज पार्टी कौन है? बीएसपी बाबू, तुम लोग सुना होगा, हाथी छाप, बीएसपी बहुजन समाज पार्टी इसको बोला जाता है। तो बहुजन समाज पार्टी का जो संस्थापक थे हमारे बाबू, वो थे आपका कौन? तो वो थे स्वर्गीय कांसीराम। कौन? स्वर्गीय कांसीराम थे। ठीक है, अच्छा, तो स्वर्गीय कांसीराम समझ गया। अगला क्वेश्चन नंबर 7 को चिकारा बाबू, भारत में सबसे पुराना राजनीतिक दल कौन सा है? भारत में सबसे पुराना राजनीतिक दल किसे माना जाता है? तो बताओ किसे माना जाता है? क्या कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया को माना जाता है? क्या आदि फॉरवर्ड ब्लॉक को माना जाता है? क्या मुस्लिम लीग को माना जाता है? क्या कांग्रेस को माना जाता है? तो देखो, तो कांग्रेस जो है सबसे पुराना पार्टी है। इसकी स्थापना 1885 में ही हो चुका था बाबू। इसका स्थापना कब हो चुका था? 1885 में। यानी यहाँ से 2 ऑब्जेक्टिव क्लियर 7 माह से। सोच लो, हम लोग एक ऑब्जेक्टिव यानी 30 ऑब्जेक्टिव लाया, 30 को से एका को में भी डबल देखेंगे तो हो जाएगा बहुत मानी ऑब्जेक्टिव 50 को। मुस्लिम लीग का हुआ था बाबुआ आपका 1906 में। ठीक है, मुस्लिम लीग का कब हुआ था? तो 1906 में हुआ था। अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, ये हमारा क्या है? चैनल है आरक्षण एनएचडी। ये हमारा यूट्यूब चैनल है, तो इसको लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। अगला क्वेश्चन, भारतीय जनता पार्टी यानी जान ही रहा है बीजेपी बाबू। ठीक है, भारतीय जनता पार्टी का मुख्य प्रेरक सिद्धांत क्या है? मतलब भारतीय जनता पार्टी का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो तू सब जान रहा है बाबू कि राष्ट्रवाद, संस्कृति को बचाने के लिए, हिंदू राष्ट्र को बचाने के लिए कर रहे हैं। यही ना बोलते हैं। बीजेपी के जब भाषण देखिएगा तो उनकी सभी पार्टी का एक ही बोल रहा था, सभी का एक ही सिद्धांत है कि हमको हिंदू राष्ट्र बनाना है, हमको हिंदू धर्म लाना है, हिंदुओं पर ज़्यादा बात करते हैं। तो क्या वो पूछा गया कि भारतीय जनता पार्टी जो है यानी बीजेपी, उसका सिद्धांत क्या है? तो क्या उसका सिद्धांत बहुजन समाज है? बिल्कुल नहीं, बहुजन को तो देखना नहीं चाहते बाबू, रियलिटी यही है। अगला, क्या क्रांतिकारी लोकतंत्र है? क्रांतिकारी भी नहीं है, खाली दिखावा के लिए। क्या संस्कृति राष्ट्रवाद है? एकदम, संस्कृति को बचाने के लिए तो कुछ भी कर सकते हैं। यानी हमारे देश से संस्कृति खत्म नहीं होना चाहिए, जो कि बहुत जरूरी है। आज संस्कृति खत्म होते जा रहा है, लेकिन इसको बचाना जरूरी है। ठीक है, अगला क्वेश्चन ये देख लेना बाबू, ऐसा तुमको नहीं कोई बताएगा, ये तुम मान लेना। ठीक है, इसमें कौन सा एक राजनीतिक दल की चुनौती नहीं है? राजनीतिक दल के लिए चुनौती क्या नहीं है? क्या विकल्पताहीन नहीं है चुनौती? क्या दलों में पैसा के आपराधिक तत्व का प्रवेश, वंशवाद या सक्रिय सदस्य? तो देखो, विकल्पहीनता, अगर मान लिया जाए कि राजनीतिक दल है और राजनीतिक दल के पास विकल्प ही नहीं है कुछ हो, विकल्प मतलब कि कुछ उसका मैनिफेस्टो नहीं है कि हम भारत में आएंगे या अपना देश में आएंगे, हम चुनाव जीत कर या राज्य में चुनाव जीत कराएंगे तो हम करेंगे क्या? तो जिसको कोई विकल्प नहीं रहता उसको जनता तो नकार देता, कहता है अरे इसको तो कुछ पते नहीं, अरे ये जीत के करेगा कुछ। ठीक है, तो ये भी कहीं ना कहीं राजनीतिक दल की चुनौती है। ठीक है, कहता है कि चुनौती कौन नहीं है ये हमको बताना है। अच्छा, दूसरा बात कहता है कि दलों में पैसा का आपराधिक तत्व का प्रवेश। अब देखो, दल में किसी के पास पैसा बहुत है तो उस पर ईडी सीबीआई लग जाता है, तो ये तो अपराधी है बाबू। दूसरा, सक्रिय सदस्य कैसे चुनौती हो सकता है? वो तो और अच्छा बात है, यानी वंशवाद है जो चुनौती नहीं है। हाँ, सक्रिय सदस्य भी कहीं ना कहीं दिक्कत है राजनीतिक दल के, यानी वंशवाद चुनौती नहीं है, क्योंकि आज देखता हमारे राजनीतिक दल में बहुत ज़्यादा वंशवाद हो रहा। जैसे लालू यादव के बेटा आ गए हैं राजनीतिक में। ठीक है, उनको पर वंशवाद का लगता है।
उसके बाद उपेंद्र कुशवाहा के बेटा, अभी चुनाव नहीं लड़े, उपेंद्र कुशवाहा का, है ना, उपेंद्र कुशवाहा जी का बेटा, यानी उनका पिताजी है जो बेटा है जो कोई चुनाव नहीं लड़े, फिर भी मंत्री पद दे दिया गया। उनका पत्नी चुनाव लड़ते हैं, जैसे चिराग पासवान जी, चिराग पासवान के चाचा, चिराग पासवान के चाचा जी तो है, ये हैं जीजा दीदी सब हैं इनका राजनीतिक में, ठीक है। तो इसी प्रकार से तो वंशवाद कहीं ना कहीं चुनौती इसका लिए नहीं है राजनीतिक के लिए, खाली एक ढोकला है, सबकी बात करता है ना, सब एक है। अगला क्वेश्चन है कि इसका कौन निर्धारण करता है कि कौन राजनीतिक दल क्षेत्रीय होगा या राष्ट्रीय। ये तुम लोग बताओ कमेंट में, ठीक है, कमेंट में बताओ तो कि कौन है जो निर्धारित करता है कि कौन राष्ट्रीय राजनीतिक दल होगा, कौन क्षेत्रीय होगा। क्षेत्रीय कहने का मतलब क्या होता है, थोड़ा सा हमने पानी पी रहे थे बाबू। क्षेत्रीय कहने का मतलब ये होता है बाबू कि जो कौन राज्य में लड़ सकता है, कौन क्षेत्र स्तर पर लड़ेगा, और कौन राष्ट्रीय। जैसे बीजेपी की बात किया जाए तो बीजेपी है जो पूरे भारत में लड़ता है, तो ये राष्ट्रीय पार्टी है। कांग्रेस पूरे भारत में लड़ता है, राष्ट्रीय पार्टी है। बीएसपी पूरा भारत में लड़ता है, कांग्रेस राष्ट्रीय पार्टी है। लेकिन क्षेत्रीय पार्टी की बात किया जाए, क्षेत्रीय पार्टी जैसे आरजेडी है, पूरे भारत में नहीं लड़ता है, जेडीयू है, पूरे भारत में नहीं लड़ता है, तो ये सब क्षेत्रीय पार्टी है। अच्छा, तो कह रहा है कि राष्ट्रीय राजनीतिक दल का बैठक करता रहता है, नहीं बाबू, क्षेत्रीय होगा कि राष्ट्रीय होगा, राष्ट्रीय राजनीतिक दल की बैठक नहीं करता है, ठीक है। अगला, क्या राष्ट्रपति तय करता है, नहीं, राष्ट्रपति तय नहीं करता। क्या चुनाव आयोग करता है, हाँ, चुनाव आयोग करता है कि कौन सा जो दल है, मतलब कि राजनीतिक दल, वो क्षेत्रीय होगा और कौन है जो राष्ट्रीय होगा। सर्वोच्च न्यायालय भी नहीं करता, सर्वोच्च न्यायालय तो खाली न्याय दिलाता है बस। इन कौन करता है, तो वो करते हैं आपका यानी निर्वाचन आयोग करते हैं। कौन, निर्वाचन आयोग करते हैं, सॉरी, कौन करता है बाबू, निर्वाचन आयोग करता है। अगला क्वेश्चन नंबर है ये 11, कहता है कि क्वेश्चन, एक मिनट, हाँ, कि कौन सा पार्टी सरकार के प्रमुख पदों को भारत के जन्मे नागरिकों के लिए आरक्षित करना चाहती है। रुक जाओ, इसको हटा दें। हाँ, बताओ, जो कौन सा पार्टी सरकार के प्रमुख पदों को भारत के जन्मे नागरिक के लिए आरक्षित करना चाहती है। क्या जदयू करती है बाबू, क्या कांग्रेस करना चाहती है, क्या आपका राष्ट्रवादी कांग्रेस करना चाहती है, या आपका कौन करना चाहती है, तो AIDMK करना चाहती है। तो नहीं, राष्ट्रवादी कांग्रेस करना चाहती है। अगला क्वेश्चन नंबर 12 फास्ट करते हैं ना। वर्ष 1975 भारतीय राजनीति के किसके लिए जाना जाता है, यानी 1975 में क्या हुआ था जिसके लिए जाना जाता है। तो इसी समय आपातकाल लगा था बाबू, जो कौन लगाए थे, इंदिरा गांधी जी लगाई थी। कहता इस वर्ष आम चुनाव हुए थे, नहीं, बिल्कुल नहीं। श्रीमती इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बनी थी, नहीं, 1971 में बना था। देश के अंदर आपातकाल लागू हुआ था, जी, इसी समय देश के अंदर कुछ हुआ था, आपातकाल लगा था। और कहता जनता पार्टी का सरकार बनी थी, नहीं, जनता पार्टी की सरकार बनी थी 1977 में, ठीक है। देखो यानी ध्यान से सुनो, एक एक बात क्लियर करते हैं। इस वर्ष आम चुनाव नहीं हुआ था, आम चुनाव हुआ था 1971 में। मतलब जो कहता है कि श्रीमती इंदिरा गांधी जो प्रधानमंत्री बनी थी, कब बनी थी, 1971 में। उन्होंने गरीबी हटाओ का नारा देकर आए थे, लेकिन गरीबी नहीं हटाया था, जिसके कारण जनता विरोध किया। और 1974 में ही छात्र आंदोलन हुआ था, जिसमें जयप्रकाश लीडर थे, जयप्रकाश नारायण जी। तो यहीं से जयप्रकाश नारायण ने जो इनको विरोध किए, तो इनको लगा कि हमारे देश में अराजकता फैल रहा है, इसका कारण इनको कर दिए 1975 में आपातकाल लगा दिए। 18 महीना के लिए, कितना महीने के लिए, 18 महीना के लिए आपातकाल लगा दिए। फिर जनता पार्टी का उस समय सरकार, फिर जब इन सब लोग जेल में से निकल कर आए, तो जनता पार्टी नाम का एक पार्टी बना, और 1977 में सब पहला चुनाव जीता था, ठीक है। 76 में चुनाव होना था, लेकिन आपातकाल लगा था, जिसके कारण नहीं हो पाया था। अगला क्वेश्चन, पूरा डिटेल बता दिए ना, ऐसे पढ़ना चाहिए। इनमें कौन सी बातें लोकतांत्रिक व्यवस्था के अनुरूप नहीं है, तो कौन सा नहीं है बाबू, तो उन्हीं खाली अब आंसर बताते हैं। तो उत्तरदायी शासन व्यवस्था नहीं है। अगला क्वेश्चन, अगर कहिएगा कि लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन करें तो कर देंगे, ठीक है। कहता है निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय किसान यूनियन का नेता थे,
तो भारतीय किसान यूनियन के नेता कौन थे बाबू? तो महेंद्र सिंह टिकैत थे। कौन थे? महेंद्र सिंह टिकैत थे भारतीय किसान यूनियन का नेता। बाबू एक टारगेट देता है कि कम से कम तुम लोग 1000 सब्सक्राइबर कर दिया ना, तो एक पहला सेलिब्रेशन लाएंगे और बढ़िया से तुम लोगों के लिए कुछ सरप्राइज रख लें, गिफ्ट। तो जहना एक केक कर दो सब्सक्राइबर प्लीज़। तुम लोग वीडियो देखता है, पूरा वीडियो नहीं देखता, और तो और लोग बच्चों के पास शेयर नहीं करता, अपने दोस्तों के पास शेयर करो, ठीक है। अपने बच्चों के पास जो है, अपना मतलब जो भाई बहन है, जो दोस्त यार है, उसके पास शेयर किया करो, ठीक है। अगला क्वेश्चन, भाई कंटेंट में दम है भाई, ऐसा नहीं है कि खाली ला कर टाइम पास किया जा रहा है या समझावे नहीं आ रहा, समझा नहीं रहे हैं तो समझा भी रहे हैं, कंटेंट भी है, सब कुछ तो है। कहता है अगला क्वेश्चन कि चिपको आंदोलन निम्नलिखित में से किससे संबंधित नहीं है? तो चिपको आंदोलन किसके लिए हुआ था? क्या आर्थिक शोषण के लिए हुआ था? जी हाँ, हुआ था, आर्थिक शोषण से मुक्त के लिए हुआ था। यानी लोगों को, महिलाओं को शोषण किया जा रहा था, तो महिलाओं शोषण को खत्म करना चाहते थे। दूसरा, कांग्रेस पार्टी का विरोध था? नहीं, इसमें कांग्रेस पार्टी की कोई भूमिका नहीं, कांग्रेस पार्टी का कोई विरोध नहीं हो रहा था। तो कह रहा है कि चिपको आंदोलन निम्नलिखित में से किससे संबंधित नहीं थी। अच्छा, दूसरा है शराबखोरी का विरोध का आवाज। हाँ, शराबखोरी का आवाज चल रहा था, शराबखोरी का आवाज उस समय बहुत जोर शोर से था। अंगूर के पेड़ काटने की अनुमति, हाँ, तो यही चलते तो हुआ था कि अंगूर का पेड़ काटने की अनुमति दे दिया था। तो सोचिए, कांग्रेस सरकार का विरोध नहीं हो रहा था उस समय, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि दलित पैंथर कार्यक्रम निम्नलिखित में से किससे संबंधित नहीं है? तो दलित पैंथर है जो किससे संबंधित नहीं है? तो ये जाति का उन्मूलन से संबंधित नहीं है। अगला क्वेश्चन है, नर्मदा घाटी परियोजना किस किस राज्य से संबंधित है? ये तो बाबू एकदम VVI क्वेश्चन है, गुजरात, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश से संबंधित है, ये VVI क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन है जो VVI है। अगला क्वेश्चन है, कहता है कि किस देश में बहुदलीय शासन व्यवस्था है? तो हमारे भारत में बहुत सारे दल है, बीजेपी हो गया, RJD हो गया, JD हो गया, हम हो गया, उसके बाद RLM हो गया, फिर LJP हो गया, बहुत सारे पार्टी हमारे भारत में, पार्टी की कमी नहीं है, जो सक्रिय पार्टी है सब, ऐसा ना कि टुटपुंजा पार्टी जो पत्ते नहीं चढ़ा। गठबंधन की सरकार बनाने की महत्तम संभावनाएं किस प्रकार के दलीय व्यवस्था में रहती है? तो बहुदलीय में देखो, महागठबंधन की सरकार कब बनता है, एक बात बताते हैं। गठबंधन की सरकार तब बनता है जैसे RJD चुनाव लड़ा, BJP चुनाव लड़ा, ठीक है, कांग्रेस चुनाव लड़ा, और मान लेते हैं कि JDU लड़ा, और एक पार्टी और उभर रहा है जो कौन है, LJP, ठीक है। कौन है? LJP, ठीक है। आप सोचो, LJP, एक मिनट, LJP है, अब LJP है, अभी इतना मनी कुछ है, पार्टी है 1 2 3 4 5 पार्टी, एक ऐसा मान लेते हैं। अभी पांचों पार्टी तो अभी बिहार में चुनाव लड़ रहा था, ठीक है। अभी जब पांचों पार्टी बिहार में चुनाव लड़ रहा है, अब ऐसे में तो 243 सीट है। अगर इस सब पार्टी लड़ेगा भाई चुनाव, तो सब में तो सीट बांटेगा, कुछ इसको आएगा, किसी इसको चाहने वाला देगा, कुछ इसको चाहने वाला देगा, कुछ इसको चाहने वाला देगा, तो कुछ इसको, है ना, सबका अपना अपना चाहने वाला है, ऐसा नहीं है, सबका फैन फॉलोइंग है, ठीक है। अब ऐसे में सोच लो कि किसी को बहुमत नहीं है, बहुमत आने के लिए 222 सीट होना जरूरी है, ठीक है। अब ऐसे में 222 सीट नहीं होता है, तो कुछ ही करेगा कि अब कोई दो पार्टी या 3 पार्टी मिल करके कुछ ही करेगा, चुनाव गठबंधन करेगा। तो देखो, अभी बिहार में जो गठबंधन है, BJP का है और किनका है, JDU का। किनका है, BJP का और JDU का है, यही दो तो मुख्य पार्टी है, JDU और LJP, ये तीनों मिलकर है जो अभी समझ लो कुछ, ये तीनों मिल करके देश को चला रहे हैं, राज्य को चला रहे हैं हमारा बिहार को। तो ई गठबंधन होगा ना, कि हुआ कि ना हुआ। और ऐसे में कांग्रेस और RJD तो अभी उन्हें है जिसका बेड़ा गर्क होइल है बाबू। चलिए, तो इसका आंसर कुछ हो जाएगा, बहुत दलीय शासन व्यवस्था में। अगला क्वेश्चन, क्या किसी को इतना समझाना खराब लग रहा है? अगर टाइम पास लग रहा है तो कमेंट में लिखो, तो कैसा इतना नहीं समझाइए, कुछ ऊपर खाली पार कर दीजिए। बताओ, देखते हैं कौन कौन बताएगा जी, नहीं बताओ तो। कहता है कि सूचना का अधिकार आंदोलन की शुरुआत कहाँ से हुई थी? तो सूचना का अधिकार आंदोलन कहाँ से हुआ था बाबू? राजस्थान से। कहाँ से हुआ था? तो ये राजस्थान से हुआ था, ठीक है। अगला क्वेश्चन, जो भी प्रॉब्लम है कमेंट में लिखो, कभी शर्माना नहीं है, डरना नहीं है कि सर कुछ बोलेंगे, ऐसे करेंगे वैसे करेंगे, नहीं, बिल्कुल नहीं। बताओ, सूचना का अधिकार कानून संबंधित कब बना था? देखो, कानून बनना और लागू होने में अंतर था।
तो ये कानून जो बना था 2005 में बना था। कब बना था बाबू? 2005 में। अगला क्वेश्चन नंबर 22 को चिका रहा कि राजनीतिक दल का आशय क्या है? राजनीतिक दल का आशय क्या है? अफसरों का समूह से, व्यक्तियों के समूह से, सेनाओं के समूह से, किसानों के समूह से। तो राजनीतिक दल किससे आशा करता है? तो राजनीतिक दल जो आशा करता है छोटे, वो करता है व्यक्तियों के समूह से। जनता पर ही निर्भर रहता है। जनता अफसर पर तो समूह निर्भर नहीं करता, सेना पर नहीं, न किसान पर। जनता व्यक्तियों के समूह पर निर्भर करता है। अगला, अगर वीडियो अच्छा लगता हो तो कुछ 1 मिनट, अगर अच्छा लग रहा होगा, क्यूट लग रही है, तो प्यारे प्यारे बच्चों लल्ला सब्सक्राइब कर दा, लाइक कर दा, शेयर कर दा अपना दोस्तों के पास, और कमेंट में भरदम लिख दा जो मनवा जो लिख दा। आगे सुनो, हमार पड़ोसिया श्रीलंका के आज़ादी कब होले हल? तो ये कर आज़ादी तो होल 1948 में, मतलब हमनी से छोटे हथिन। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि राजनीतिक दलों का गठन सर्वप्रथम किस देश में हुआ था? तो ये तो बता दिए हैं, ब्रिटेन में हुआ था। अगला, निम्नलिखित में से किसे लोकतंत्र का प्राण माना जाता है? तो लोकतंत्र का प्राण राष्ट्रीय दल है, सॉरी राजनीतिक दल है। राजनीतिक दल नहीं रहेगा तो देश नहीं चलेगा। लोकतांत्रिक देश तो चलबे करेगा, मतलब फिर लोकतंत्र नहीं रहेगा वो देश में। अगर बाबू सोचो कि यहाँ से अगर नहीं होगा तो क्या नहीं होगा? तो लोकतंत्र नहीं होता है। ठीक है। लोकतंत्र का प्राण कौन है? तो राजनीतिक दल है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सा राष्ट्रीय दल नहीं है? तो राष्ट्रीय दल किसको कहते हैं? जो केंद्र में चुनाव लड़े, जो पूरे राज्य में चुनाव लड़े। तो देखो, लोक जनशक्ति पार्टी किसको कहते हैं? लोक जनशक्ति पार्टी कहते हैं LJP को, लोक जनशक्ति पार्टी। राष्ट्रीय राजनीतिक दल ऐसे राष्ट्रीय जनता दल, राष्ट्रीय जनता दल राजद को नहीं, राजद को कुछ ही कहा, हाँ राजद को ही कहा जाता है राष्ट्रीय जनता दल। तो ये तो बाबू है, चुनाव लड़ता है। बहुजन समाज पार्टी भारत बीजेपी भी लड़ता है। बहुजन समाज पार्टी BSP भी लड़ता है, और RJD भी लड़ता है, लेकिन लोक जनशक्ति पार्टी नहीं लड़ता है। अगला क्वेश्चन क्या है कि राजनीतिक दलों का मान्यता और उसका चिन्ह किसके द्वारा प्रदान किया था? राजनीतिक दल का मान्यता चुनाव आयोग देता है कि कौन राजनीतिक दल रहेगा, कौन नहीं रहेगा, और उसका चुनाव चिन्ह भी देता है कौन? निर्वाचन आयोग। देखो, कुछ का चुनाव चिन्ह फिक्स रहता है, जैसे बीजेपी से अगर कोई कैंडिडेट खड़ा रहेगा तो उसका हमेशा कमल रहेगा। RJD से अगर कोई कैंडिडेट खड़ा होगा तो उसको लालटेन मिलेगा। तो इसके लिए चुनाव आयोग कुछ पेमेंट लेता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा चुनौती राजनीतिक दलों की नहीं है? तो राजनीतिक दल के लिए चुनौती क्या नहीं है? तो देखो, राजनीतिक दल के लिए चुनौती की बात किया जाए तो विपरीत सिद्धांतों में रखने वाले राजनीतिक दलों की गठन नहीं करता है, तो यानी D, क्योंकि टाइम ज़्यादा हो गया बाबू। ठीक है। अगला क्वेश्चन इसीलिए उन्हें बता देता फर्स्ट, हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने के विरुद्ध किस राज्य का आंदोलन शुरुआत हुआ था? अच्छा, हिंदी को राष्ट्रीय भाषा बनाने में किस राज्य ने विरोध किया था बाबू कि नहीं होना चाहिए हिंदी राष्ट्र? तो वो विरोध किया था तमिलनाडु ने। तमिल लोग ने है ना, बहुत विरोध करता है भाई, हमेशा। तमिल के कारण हमारा प्रधानमंत्री मरा था, प्रथम कहते हैं, सॉरी मतलब कि राजीव गांधी। राष्ट्रीय पुनर्वास नीति कब स्वीकृत किया गया था? तो राष्ट्रीय पुनर्वास नीति कब किया गया था? 2003 में। अगला क्वेश्चन है कि सूचना की स्वतंत्रता विधेयक कब पारित हुआ था? तो पारित हुआ था बाबू 2004 में। पारित की बात की जाए तो 2005 में ना, 2005 में। अगला क्वेश्चन है कि बांग्लादेश का निर्माण कब हुआ था? बांग्लादेश की आज़ादी 1971 में हुआ था। हाँ, ऑप्शन ले सकता है, 72 ले सकता है लो, 72, 73 ले सकता है लो, है ना। तो इसका आंसर कौन हो जाएगा? 71 हो जाएगा। नहीं लिखा पाया, चलो ठीक है। तो इतना हो गया बाबू। अगर अच्छा लगता है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और दोस्तों के पास तुम लोग वीडियो देखता है, पूरा वीडियो देखता है, कभी कभी तो पूरा वीडियो भी नहीं देखता, लेकिन अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर करो और उसको बताओ कि देखो बाबू कंटेंट चाहिए तो हो जाए। और अगर तुम लोगों को और भी बताते हैं, अगर सब्जेक्टिव चाहिए तो आप कमेंट में बता दीजिएगा। सब्जेक्टिव बता देना संभव है शायद, हाँ आसानी से लिख देंगे, जैसे छोटे छोटे उन्हें लिखेंगे। तो अब बताइएगा तो हम ला देंगे। बाकी फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में। चेहरा सेम रहेगा, कपड़ा चेंज रहेगा। बाय।